कि महाराज जी संत कई तरह के हैं। कई संत ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी तरह की मदद कहीं से भी मिले, वे किसी से मिलना भी नहीं चाहते, गुप्त रूप से कहीं साधन कर रहे हैं, उनकी मदद कैसे की जाएगी। देखो ऐसे भी संत हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा संत कितना भी विरक्त हो जाए, मौन ले ले, दुनिया से मुँह अलग हटके को, ना मैं किसी को देखूँ ना कोई मुझको, एकांत में पड़ा है, तब भी उनका भी पेट है, भोजन उनको भी कोई ना कोई तो देगा ही। और ऐसा भी नहीं कि वो नंगे घूम रहे हैं, कपड़ा भी समाज उनको देगा ही देगा। और ऐसा भी नहीं कि वो फुटपाथ पर पड़े हैं या किसी पेड़ के नीचे रह रहे, आखिर कुटिया कमरा कोई ना कोई उनके पास है, और बिजली पंखा भी है, उसका बिल भी कोई ना कोई भरता होगा। तो सेवा तो लेनी पड़ेगी, कितना भी कोई विरक्त संत हो जाए, सेवा तो उनको लेनी पड़ेगी। भोजन भी समाज देगा, रोटी भी समाज, कपड़ा भी समाज देगा, और संत बीमार पड़ गए तो दवाई भी समाज से ही मिलेगी। और जब उनका बुढ़ापा आएगा तो कोई ना कोई तो उनकी सेवा करेगा ही, सामाजिक व्यक्ति, उनका भक्त शिष्य कोई भी है, सेवा तो लेनी पड़ेगी। भोजन भी हमको समाज से मिलेगा, कितने भी हम विरक्त त्यागी क्यों ना बन जाए। पेट को थोड़ी त्यागा हमने, शरीर को थोड़ी त्यागा, शरीर तो लेके चले ना घर से, सब कुछ छोड़ दिया, शरीर तो नहीं छोड़ा। शरीर तो कपड़ा भी मांगेगा, रोटी भी मांगेगा, बीमार पड़ गया तो दवाई भी मांगेगा, और छत भी मांगेगा शरीर सर्दी गर्मी से बचने के लिए। तो कोई कितना भी विरक्त क्यों ना हो जाए, तब भी उसको रोटी कपड़ा मकान, बीमार पड़ गए दवाई, ये चार चीज़ें तो सबको चाहिए। और यदि कोई और उनकी व्यवस्था कर रहा है तो फिर हम निश्चिंत हैं। ऐसे हमारे एक संत थे गिरिराज जी में, कपड़े भी नहीं पहनते, नग्न रहते थे, 24 घंटे में एक बार भोजन करते, लेकिन कोई तो पहुंचाता ही था ना। तो मुझको पता उन संत के बारे में, 6 महीने बाद मैं उनके पास चले जाता था पूछने के लिए हाल चाल, कैसी सेवा हो रही, रोटी समय पे आ रही कि नहीं आ रही कोई। और वैसे भी मैसेज मेरे पास आते थे उनके, तो बीच बीच में मैं भी चला जाता था पूछने के लिए। तो वहाँ कोई ना कोई है तो विरक्त संत, किसी से बात ही नहीं करते थे, लेकिन फिर भी कोई तो उनको रोटी देने आता था 24 घंटे में एक बार। तो सबको चाहिए होता है। हाँ, यदि कोई और उनकी इमदाद कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो फिर हम निश्चिंत उस मामले में। बाकी ये है कि कोई कितना भी विरक्त संत क्यों ना हो, रोटी कपड़ा मकान, बीमार पड़ गए दवाई, ये सबको चाहिए होती है।